राजन, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में पूर्णिमा की रात को राधिका वल्लभ श्याम सुंदर ने वृंदावन में पहले की ही भांति सबको बस में कर लेने वाली बंसी बजाई। वह बंसी ध्वनि सबके मन को आकृष्ट करती हुई सब ओर फैल गई। उसे सुनकर गोप सुंदरियां प्रेम वेदना से पीड़ित एवं त्रस्त हो गई। मेघों की गति को रोकती, तुम्बरू को बार बार आश्चर्य में डालती, सनक सनंदन आदि के ध्यान में बाधा पहुंचाती, ब्रह्मा जी को विस्मित करती, उत्कंठा बलियों से राजा बलि को भी चपल बनाती, नागराज शेष में चंचलता लाती तथा ब्रह्मांडक ठाह की भित्तियों का भेदन करती हुई वह बंसी ध्वनि सब ओर फैल गई। राजेंद्र, इतने में चराचर प्राणियों के सूर्य किरण जनित संताप का मार्जन करते हुए चंद्रमा का उदय हुआ। जैसे परदेश से आया हुआ प्रियतम अपनी प्रिया के विरह शोक को दूर कर देता है, दूसरों को मान देने वाले नरेश उसी समय यमुना ने दिव्य रूप धारण किया। वृंदावन गिरिराज और ब्रजभूमि का स्वरूप भी दिव्य हो गया। श्याम वर्णा यमुना नदी का उत्कर्ष बहुत बढ़ गया। वहाँ मणियों में शेष रत्न मोती, माणिक्य, शुभ्र रत्न हीरा, हरित रत्न पन्ना आदि से निर्मित करतुलकाओं से जो बेदुर्न नीलम, हरिणमणि, इंद्रनील, वज्रमणि और पित्तमणियों से निर्मित सोपानों एवं रत्न मंडपों से युक्त थी। यमुना जी की अतिशय शोभा हो रही थी। यमुना नदी वहाँ श्री कृष्ण सदन में लौटती हुई सब नदियों से उत्कृष्ट शोभा पा रही थी। स्वच्छंद उछलते हुए मत्स्य गणों के साथ बहती तथा सुंदर श्यामल अंग से पाप राशि का हरण करती हुई वही अपनी ऊंची ऊंची चंचल लहरों तथा परिफूल कमलों से सुशोभित थी। उस गोवर्धन गिरि का भजन सेवन करो जो सत सत चंद्रमाओं के प्रकाश से युक्त है। मंदार और चंदन लताओं से विस्तृत कल्प वृक्ष जहाँ अद्भुत शोभा पाते हैं, जहाँ रासमंडल तथा मणिमय मंडप विद्यमान है तथा जिसके शिखर पर करोड़ों मंजुल निकुंज कुटिल दीप्तिमान है। यमुना जी के तत्प्रदेश नीलराशि तथा तीर के संपर्क में आकर मंद गति से प्रवाहित होने वाली अत्यंत सुगंधित वायु से कंपित वृंदावन का सारा भाग श्वासित है तथा श्रीखंड, कुकुमयुक्त मृतिका एवं अगुरु से चर्चित होकर वह वन परम कल्याणमय जान पड़ता है। बसंत ऋतु में सुलभ नूतन पल्लवों और